नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने किसी भी कर्व को ट्रेस कैसे किया जाता है वो हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए थे और आज हम उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके साथियों हम इस कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे कि हम इस कर्व को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री और 2D का साथियों ये फर्स्ट एक्सरसाइज का साथियों थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन है साथियों मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। और साथियों इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी बोल रहा था कि भैया ना तो सब्सक्राइबर, ना ही कमेंट और ना ही लाइक की ज़रूरत है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपकी समझ में ये अच्छे से आ सके। मकसद ये नहीं है साथियों कि हम सब्सक्राइबर बढ़ाएं या फिर लाइक्स बढ़ाएं या फिर कमेंट्स बढ़ाएं। मकसद ये है साथियों कि आपकी इस चैनल के माध्यम से जितनी ज़्यादा मदद हो सके उतनी ज़्यादा अच्छी है साथियों। मकसद है बस सिर्फ आपकी मदद करना। चलिए साथियों अब बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कि हम इसे कैसे ट्रेस कर सकते हैं। साथियों हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ये सीखा था कि हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो हमें कर्व दिया होता है उसका नेचर चेक करना होता है कि वो है कैसा, हमें बनाना कैसा है। मतलब हाइपरबोला बनाना है या इलिप्स बनाना है या पैराबोला बनाना है। तो साथियों हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ये सीखा था कि हमें इन पॉइंट्स के द्वारा चेक कर सकते हैं कि वो कर्व कैसा है, इलिप्स है, हाइपरबोला है या फिर वो पैराबोला है। सॉरी, सबसे पहले बच्चों में करना क्या पड़ता है, हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब डेल्टा निकालने के लिए साथियों मेरे पास में ए बी सी एफ जी एच होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन छयों की मदद से मैं ये डेल्टा फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम ये है साथियों कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है साथियों इसे कंपेयर करो। और साथियों मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लिखते हैं, आप आंसर ना लिखें, सॉल्यूशन लिखें, वो ज़्यादा अच्छा है। इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? कारण ये है साथियों कि जब आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखते हो और इसके सामने जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वही डायरेक्ट आंसर होगा। आंसर का मतलब है कि करेक्ट लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है साथियों, हमें किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद जो सबसे लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम आंसर बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आंसर लिखोगे तो वो लगेगा कि भैया डायरेक्ट यही आंसर है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों हमें जो गिवन इक्वेशन है कर्व की, सबसे स्टार्टिंग में वो लिखें 8x² 4xy 5y² 16x - 14y = 17 = 0। ये साथियों फर्स्ट इक्वेशन हमने ये लेट कर ली है, मान ली है कि भैया ये फर्स्ट इक्वेशन है। और उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है? नाउ कंपेयर करना है साथियों ax² 2hxy 2gx 2fy + c = 0। हमें साथियों इस इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने का एक सीधा सा मतलब ये है साथियों कि x² की मल्टीप्लाई में आपको जो दिखाई दे वही हमें हमारा a है। यानी यहाँ पे हमें एक चीज़ का पता चल गया कि a = है 8। बिल्कुल वैसे ही साथियों इसके अंदर एक टर्म मिस हो गई है साथियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसमें by² भी होता है, by² = 0। इसके लिए समझ आऊँगा, ये मेरे से छूट गया था। अब देखिए साथियों xy की मल्टीप्लाई में जो होता है उसे बोलते हैं हम 2h। अब यहाँ पे आप चेक करें कि xy की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है -4। जब आप 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको h की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 2। बिल्कुल वैसे ही साथियों इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि x की मल्टीप्लाई में जो टर्म लिखी होती है उसे हम बोलते हैं 2g। अब आप वहाँ चेक करें इक्वेशन के अंदर कि x का कोफिशिएंट क्या है। x की गुणा में कितना लिखा हुआ है 16, और जब 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8, यानी फाइनल वैल्यू मिलेगी g की 8।
बिल्कुल वैसे ही साथियों आप f की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट है f, 2f। अब आप वहाँ चेक करें जो हमें इक्वेशन दे रखी है -14। जैसे आप साथियों 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -7। क्लियर है। और उसके बाद साथियों जो हमारी लास्ट सॉरी इसके अंदर एक वैल्यू और भी रह गई, b की वैल्यू। हमने इस इक्वेशन के अंदर ये सीखा है साथियों कि वाई स्क्वायर की का जो कोफिशिएंट होता है वाई स्क्वायर का, उसे b बोलते हैं। आप यहाँ पे चेक करें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5, यानी b इज इक्वल टू 5। अब देखिए लास्ट में साथियों एक हमें c की वैल्यू फाइंड करनी होती है। c हमेशा साथियों वो टर्म होती है, वो पद होता है साथियों जो कांस्टेंट होता है, जिसके अंदर ना x होता ना y होता साथियों, यानी इसके अंदर ये 17, c इज इक्वल टू है साथियों 17। क्लियर है। अब साथियों हमारे पास में ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है। अब हम इसके बाद निकाल लेंगे डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला साथियों हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर दे रखा है। और मेरी आपसे साथियों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें आपसे ना तो लाइक चाहिए, ना ही शेयर चाहिए, ना ही कमेंट और ना ही सब्सक्राइबर। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें साथियों, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करोगे तो आपकी समझ में बहुत कम या फिर ना के बराबर आने वाला है। और अगर आपकी समझ में कम आएगा बच्चों तो आप वीडियो को स्किप करोगे, 100% बात है। तो आपकी समझ में तभी अच्छे से आएगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथियों अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हो तो सीखने के पर्पज़ से आए हो, मुझे उम्मीद है पूरी। और आप तभी सीख पाओगे अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे। देखिए साथियों डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है ए बी सी। ए की वैल्यू साथियों यहाँ पे हमने अभी फाइंड की थी, ए की वैल्यू है 8 इंटू बी की वैल्यू साथियों यहाँ पे आप चेक करें, बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू है 17। 5 इंटू 17 प्लस 2FGH, 2FGH 2F की वैल्यू आप यहाँ चेक करें -7, F की वैल्यू साथियों -7 है, आपको दिख रहा होगा, फ्रेम नहीं कटा। -7 और G की वैल्यू है साथियों -8 और H की वैल्यू है साथियों -2 माइनस AF²। A की वैल्यू साथियों 8 और F स्क्वायर का मतलब है साथियों यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यानी 7 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 49 यानी 49। माइनस बी की वैल्यू साथियों 5 और जी का आप जैसे स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 64। सी की वैल्यू साथियों यहाँ पे 17 और आप एच का स्क्वायर जैसे ही करोगे आपको साथियों वो मिलेगा 4 यानी 4। और आप साथियों जब इसे डायरेक्ट सोल्व करोगे, अब साथियों अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो सोल्व करने में मुश्किल से मेरी 30 से 35 सेकंड और 40 सेकंड तक साथियों ये वेस्ट होने वाली हैं, क्योंकि आप बीएससी के अंदर हो तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप इसे सोल्व कर ही लोगे। सोल्व जैसे ही करोगे साथियों तो ये वैल्यू आपको 0 के बराबर नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल 100% बात है। आप एक बार चेक करके देख लेना साथियों कि आपको ये वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, 0 कभी भी नहीं आएगी ये वाली वैल्यू। सोल्व करने में अगर साथियों कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि भैया वो हमें दोबारा बता दो, एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा कि भैया ये डेल्टा के बराबर 0 क्यों नहीं है। क्योंकि सोल्व करना बच्चों हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, हमने 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th का, 12th का मैथ पढ़ के आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे सोल्व कर लोगे। अब इसके बाद चेक करने का एक तरीका बताया था साथियों, ए बी माइनस एच स्क्वायर आप निकाल लें यहाँ पे, ए बी माइनस एच स्क्वायर। देखिए साथियों ए की वैल्यू यहाँ पे 8 है, ए की जो वैल्यू है साथियों वो 8 है यहाँ पे, और बी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 5 माइनस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब है कि एच का स्क्वायर करना है हमें यहाँ पे, और एच है साथियों हमारा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ मिलेगा आपको 4। 8 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36। तो हमें साथियों यहाँ से एक बात का पता चला कि भैया जो ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। अब वैल्यू अगर 0 से बड़ी है साथियों तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर सीखा था कि अगर इसकी वैल्यू साथियों बड़ी है तो वो क्या होगा, यहाँ पे अपना इलिप्स होगा। ठीक है साथियों, नाउ चेक, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नाउ यहाँ पे नाउ नहीं, यहाँ पे हमने लिखा कि हमें चेक,
हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमें क्या मिला कि ये भैया इलिप्स है। हमने यहाँ तक इसे फाइंड कर लिया है क्वेश्चन को। हम ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुके हैं कि हमें जो लास्ट में चित्र बनाना है, जो हमें एक ट्रेस करके दिखाना है करो, वो एक इलिप्स है। यहाँ से हम कन्फर्म हो गए साथियों। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था साथियों, वो था कि हमें इसके सेंटर फाइंड करने पड़ते हैं। इस वीडियो में हमने समझा रखा था कि सेकंड नंबर पे क्या था, सेंटर ऑफ गिवन कर्व। मतलब हमें क्या करना है, हमें सेंटर फाइंड करना है। सेंटर साथियों हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर सिखाया था, सेकंड वीडियो के अंदर सिखाया था। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपसे सेंटर फाइंड करना तो आता ही होगा। अगर नहीं आपसे आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ कैसे करना है आपने। ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है सबसे स्टार्टिंग में, आप इसे एफ एक्स वाई के बराबर हम मान लेते हैं साथियों कि ये एफ एक्स वाई के बराबर है। ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है हम इसे मान लेंगे कि एफ एक्स वाई के बराबर है। हो सकता है कि आपको इक्वेशन ना दिखाई दे रही हो, तो मैं ऊपर से नीचे की साइड यहाँ पे इसे नोट कर लेता हूँ। 4xy 5y² माइनस 16x 14y प्लस 17 इजिकल टू 0। ये साथियों इक्वेशन है हमें जो कर्व की दे रखी है। जब हमने सेंटर फाइंड करना सीखा था तो उस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के अलावा जितनी भी टर्म है वो हमें कांस्टेंट माननी है, यानी उनका जीरो लिखेंगे हम। अवकलन डिफरेंशिएशन हम जीरो लिखेंगे। तब साथियों अगर आप इसका करोगे तो यहाँ मिलेगा 16x 4y x का 1 माइनस 16x का यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। एंड उसके बाद हमें क्या करना था, डेल एफ बटे डेल एक्स बराबर 0। यानी इसका मतलब ये है साथियों कि हमें ये लिखना था 16x माइनस 4y माइनस फिर 16 इजिकल टू 0। हम यहाँ से 4 भी कॉमन ले सकते हैं। जब आप 4 यहाँ से कॉमन लोगे तो साथियों आपको मिलेगा 4x माइनस वाई माइनस 4 इजिकल टू 0। ये इस आपके पास में एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई आपको। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, जो इसका सेकंड स्टेप है साथियों, हमें अब इस इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे डेल एफ बटे डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए साथियों ये 0 और y का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि वो 1 के बराबर। इसका यहाँ पे आप करोगे तो 10y, यहाँ पे 0, ये भी 0 और ये हमें मिल गया 14 क्योंकि y का तो 1 होगा। अब इसके बाद क्या करना है साथियों, हमें डेल एफ बटे डेल वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर रखनी है हमें यहाँ पे। और आप जैसे 0 के बराबर रखोगे साथियों तो आपको मिलेगा 4x प्लस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आप साथियों यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो आपको यहाँ से मिलेगा 2x माइनस का 5y 7 इज इक्वल टू 0। यानी आपको एक इक्वेशन और भी मिल गई 2x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है थर्ड इक्वेशन। अब साथियों आपको करना क्या है साथियों, 3 रूल होते हैं किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को। उन तीनों में से आप किसी भी रूल का इस्तेमाल करके आप इस इक्वेशन को सोल्व करें, आप इस इक्वेशन को सोल्व करें। सोल्व कैसे करनी है साथियों, बिल्कुल आसान है। हमने पिछली सभी क्लासों में सीख रखा है कि इलिमिनेशन एक मेथड होता है, आप उससे इसे सोल्व करो। इलिमिनेशन का मतलब है साथियों हमें एक्स की या फिर वाई वाली टर्म हमें सेम बनानी होती है। जैसे यहाँ पे 5y है तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो। y की टर्म तो यहाँ से कट जाएगी और y की टर्म जैसे ही कटेगी तो आपके पास क्या बचेगा, x। तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और आप उस x की वैल्यू को चाहे तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करें या फिर थर्ड इक्वेशन में पुट करें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं आपको कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है साथियों वो आपको मिलेंगे 3/2 3/2, 2। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है साथियों। ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं जब हम ट्रेस करेंगे उसे। जैसे हम इलिप्स को ट्रेस करेंगे साथियों तो ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट। साथियों हम यहाँ तक सफल हो गए हैं क्वेश्चन को करने में। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है साथियों वो ये है कि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करनी है इक्वेशन। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि हमें पहले C1 निकालना है,
C1 निकालने का सूत्र फॉर्मूला ये है, उसके बाद ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करनी है साथियों। क्लियर है? अब हम ये निकालते हैं न्यू कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है कि साथियों आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। साथियों, यूट्यूब के ऊपर क्या इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको पहली लाइन के बाद क्वेश्चन पढ़ते ही ये सिखा दे कि आपको कैसे ट्रेस करना है। अगर साथियों आपको ऐसा कोई टीचर दिखाई दे तो प्लीज़ मैं भी उनके दर्शन करना चाहूँगा साहब। ठीक है साथियों, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा के डायरेक्ट आंसर सिखा दे, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है। आपको मैथ के अंदर ये वर्किंग रूल समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं साथियों। तो जल्दी से आप C1 फाइंड करते हैं। C1 बराबर है Gx1 Fy1 प्लस C। अब साथियों हमने ये चीज़ें सभी निकाल रखी हैं। जैसे G है तो G की वैल्यू हमने निकाल ली थी जब हमने सेंटर फाइंड किया था। आप यहाँ पे चेक करें, G की वैल्यू आपको दिखाई देगी -8 और F की वैल्यू दिखाई देगी -7 और C की वैल्यू आपको दिखाई देगी साथियों 17। ये तीनों वैल्यू हमें वहाँ पे पुट करनी है और न्यू कांस्टेंट C1 निकालना है। तो आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, मैं आप वैल्यू ऊपर से देख लूँगा। -8 x1 का मतलब है साथियों 3/2 प्लस F की वैल्यू है साथियों उसके अंदर -7 और Y की वैल्यू है यहाँ पे ये 2 और प्लस C की वैल्यू है यहाँ पे 17। अब इसने सोल्व करें। सोल्व करना बिल्कुल आसान है साथियों। देखिए 8 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे या फिर 2 से 4 को यहाँ पे डिवाइड करें। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करें 12 और यहाँ पे आप ऐसे लिखें प्लस माइनस 7 की मल्टीप्लाई 2 में 7 की मल्टीप्लाई 2 में करें 14 प्लस 17 इज इक्वल टू, आप इन्हें सोल्व करें। सोल्व करना बिल्कुल आसान है साथियों। अगर आप 12 में 14 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 46 और फिर 17 आप माइनस करोगे तो लास्ट में जो आपको कांस्टेंट मिलेगा C1 की जो वैल्यू मिलेगी लास्ट में वो होगा साथियों यहाँ पे मिलेगी -9। ये वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड हो गई न्यू कांस्टेंट की। अब न्यू कांस्टेंट अगर आपके पास में आ गया है साथियों तो आप अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ये सीखा था कि ये जो हमने अभी C1 निकाला है वो आपको इसके अंदर ऐड करना है, इसके अंदर ऐड करना है। यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बस थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना होता है हमें। मॉडिफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मॉडिफाई आप इसको कैसे करोगे। बस आप ये ध्यान रखें कि जो हमें इक्वेशन स्टार्टिंग में दी होती है बस उसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म आपको लिखनी होती है। यहाँ पे देखिए साथियों मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि वाकई हम बिल्कुल सही कर रही हैं। 8x² -4xy प्लस 5y², यही साथियों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें C1 ऐड करना पड़ता है, C1 जोड़ना पड़ता है 8x²। साथियों ये मेरी आपसे गारंटी की है कि आपकी समझ में पूरी वीडियो आएगी और एक एक स्टेप आएगा, लेकिन वो साथियों तभी आएगा अगर आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखेंगे और बिल्कुल धैर्य के साथ अपने फ़ोन को हेडफोन लगा कर बैठेंगे तो तभी अच्छे समझ में आएगा आपकी। हमने C1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी साथियों -9 और 9 जैसे हम रखेंगे साथियों तो 9 रखने के बाद हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की साथियों वो इस रूप में होती है ax² 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या दिखाई दे रही है कि हमें इधर की साइड 1 बनाना है। मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे 9 है उसके प्लेस पर उसके स्थान पर 1 होना चाहिए। अब 1 बनाने के लिए तो साथियों हम जादूगर हैं। हम 1 कैसे बनाएंगे, देखिए साथियों 8x² -4xy प्लस 5y²। ये 9 साथियों माइनस का है, जैसे आप इसे उधर की साइड ले जाते हो तो आपको ये मिलेगा प्लस का। अब साथियों आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि अगर हमें यहाँ पे 1 बनाना हो तो हम क्या करेंगे। अगर यहाँ पे 1 बनाना हो तो हम क्या करेंगे साथियों, इसे 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से कैसे डिवाइड करना है साथियों, अगर आप यहाँ पे 9 से डिवाइड करो तो थोड़ा आप समझें। यहाँ पे होगा 8/9, यहाँ पे होगा 4xy/9
यहाँ पे होगा 5y² / 9 और इधर की साइड होगा साथियों 1। तो आप थोड़ा सा इसे सही करके लिख लें, ऐसे करके 8/9x² माइनस 4/9 इंटू XY और 5/9 y² इजिकल टू 1। ये हमने थोड़ा सही करके लिख लिया साथियों। ये है साथियों उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो x² की मल्टीप्लाई में जो होता है साथियों वो होता है a, और जो y² की मल्टीप्लाई में होता है साथियों वो होता है b। क्लियर है। और जो xy की मल्टीप्लाई में होता है वो कितना होता है 2h। तो हम ऐसे करके a और b और h की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। a की वैल्यू साथियों यहाँ पे मिलेगी 8/9 और b की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, b की वैल्यू है साथियों 5/9 और हमें अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे साथियों, यहाँ पे 2h है और हमारे पास जो इक्वेशन के अंदर है वो 2h के प्लेस पर -4/9 है। आप 2 से 4 को यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा h इजिकल टू -2/9। तो साथियों हम बिल्कुल स्टेप के साथ चल रहे हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर समझाया था कि भैया आप इन स्टेप्स का यूज़ करें, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करें, तभी आपकी समझ में 101% आएगा और आप एक क्वेश्चन नहीं कोई भी क्वेश्चन आप ट्रेस कर सकते हैं। बस आप शर्त यह है कि आप स्टेप से चलें और रूल से चलें। ठीक है साथियों, ए बी और एच की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। ये हमारी हेल्प करेंगी, ये हमारी हेल्प करेंगी एक्सिस की लेंथ निकालने में साथियों। अब हमने जो चौथा पॉइंट पढ़ा था साथियों, चौथा मतलब जो 4वें नंबर पे आता है साथियों, 4वें नंबर का जो हमारा पॉइंट था आप यहाँ पे थोड़ा सा चेक करें, जिससे कि अगर आपने ये वीडियो ना भी देखा हो तो आपकी समझ में आ सके। हमें करना क्या होता है इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट के हमें एक्स की लेंथ निकालनी होती है और उसका फॉर्मूला साथियों ये है। लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये है a-1/r² इंटू b-1/r² इजिकल टू h²। आप इस फॉर्मूले को याद करें। जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो आपको r की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो r1 माननी है, जो छोटी वैल्यू होगी वो आपको r2 माननी है। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगर r1 r2 वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव हों, मतलब प्लस की हों, तो वो इलिप्स होगा। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर सीखा था। अगर दोनों वैल्यू यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब अपोजिट है, तो ये हाइपरबोला होगा। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ये हमने सीखा था। अब साथियों हमें करना क्या है, लेंथ ऑफ एक्सिस निकालनी है। हमें जो ये अक्स है इसकी लेंथ निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे वो बिल्कुल आसान है। देखिए साथियों, हमें लेंथ निकालनी है अक्स की, LENGTH, लेंथ ऑफ एक्सिस। तो लेंथ ऑफ एक्सिस निकालने के लिए साथियों हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a-1/r² इंटू b-1/r² इजिकल टू h²। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। और हमने h a b की वैल्यू इसीलिए निकाल ली थी कि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी जब हम लेंथ ऑफ एक्सिस निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू साथियों यहाँ पे 8/9 -1/r²। ऐसे b की वैल्यू साथियों यहाँ पे आपको मिलेगी 5/9 -1/r² इजिकल टू h की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 2/9। और साथियों यहाँ पे 2/9 का आपको स्क्वायर करना है। तो आप जैसे स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू साथियों मिलेगी 4/81। क्लियर है। जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी आपकी। तो जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, सोल्व साथियों आपको मेरे से अच्छा आता है करना कि आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भैया ये थोड़ा मुश्किल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिना किसी डर के लिखें। मैं इसे सोल्व कर आपको एक अलग पेज के ऊपर दिखा दूंगा, आपकी समझ में 101% आ जाएगा। वीडियो जिससे ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए साथियों मैं सोल्व नहीं करता, क्योंकि BSc के जो स्टूडेंट हैं वो इसे सोल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि वो पीछे भी मैथ पढ़ के आए हुए होते हैं, 9th 8th 11th फिर 12th का मैथ। तो साथियों आप जैसे इसे सोल्व करोगे तो आपके पास एक प्यारी सी इक्वेशन मिलेगी लास्ट में, और वो इक्वेशन होगी साथियों 36r⁴ 117r² प्लस 81 इजिकल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिलेगी जब आप इसे सोल्व करोगे। अब यहाँ से आप बिना किसी डर के और बिना किसी भी कुछ भी सोचे आप यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे 9 कॉमन लोगे, 9 कॉमन लोगे, तो आपको साथियों यहाँ मिलेगा 4r⁴ माइनस 13r⁴
और भाई 9 9 ज़ा 81, 9 इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन मिलेगी, यानी लास्ट में मिलेगा 4r की 4 13r स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और ये 9 चला जाएगा यहाँ पे जीरो के बाय में, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो साथियों अब जो है ये 4 पावर की ये इक्वेशन है, आप इसे सोल्व करोगे 9 4 जा 36 के फैक्टर आपको करने हैं 13 के इक्वल, ठीक है साथियों, यानी 9 और 4 ही हो जाएंगे, 9 और 4 13 होते हैं ना साथियों। तो आप जैसे इसके टुकड़े करोगे तो लास्ट में आपको क्या क्या गिफ्ट मिलेगा, आपको लास्ट में चल के आपको ये मिलेगा कि r स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4r स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, आपको लास्ट में गिफ्ट मिलेगा ये, ठीक है साथियों। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में ये फैक्टर मिलेंगे, और जब आप इन्हें सोल्व करोगे फैक्टर्स को, तो भैया सीधा सा मतलब है कि r एक तो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे, r स्क्वायर की 2 वैल्यू मिलेंगी आपको, एक तो 1 हो जाएगी यहाँ पे और एक होगी 9/4, क्लियर है। r स्क्वायर की आपको यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी, और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ये सीखा था साथियों कि जो बिग वैल्यू है यानी बड़ी जो वैल्यू है, जो इसके अंदर जो बड़ी वैल्यू है वो हमें r1 माननी है, और जो स्मॉल वैल्यू है यानी छोटे वाली जो वैल्यू है वो हमें r2 माननी है। तो साथियों इसके अंदर 9/4 है ना, तो जब आप यहाँ से r की वैल्यू अलग से फाइंड करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 3/2। तो बड़ी वैल्यू ये है तो इस वजह से आपको ये r1 माननी पड़ेगी, और छोटी वैल्यू है ये तो इस वजह से ये r2 माननी पड़ेगी। ये साथियों बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, और जब हम इसे ट्रेस करेंगे तो ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा यहाँ से, ठीक है साथियों। मदद क्यों करेगा, क्योंकि हमें अब इनकी हेल्प से मेजर एक्स और माइनर एक्स की लेंथ निकालनी है। मेजर एक्स की लेंथ निकालने के लिए साथियों हमने ये फॉर्मूला लिखा था, देखिए साथियों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2r1, लेंथ ऑफ माइनर एक्स 2r2। हम इन फॉर्मूलों की मदद से इन इक्वेशंस की लेंथ हम निकाल सकते हैं। देखो इन एक्सिस की लेंथ हम निकाल सकते हैं, LENGTH, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। साथियों मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो होगी 2r1। तो आप ही थोड़ा ध्यान दें, r1 की वैल्यू आप यहाँ पे 3/2 रखोगे, r1 की वैल्यू 3/2। तो जैसे आप 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ मिलेगी 3। बिल्कुल वैसे आप निकाल सकते हो लेंथ ऑफ माइनर एक्स। जब आप माइनर एक्स की लेंथ निकालोगे तो इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, 2r2। 2r2 की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे 1, और 1 जैसे रखोगे तो आपको मिलेगा ये 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस कर्व को ट्रेस करने में, क्लियर है। चलो साथियों हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, हमने लेंथ निकाल ली। अब इसका जो अगला जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, वो हमें इक्वेशन निकालना पड़ता है मेजर एक्सिस का। ये 5वां पॉइंट है साथियों। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसको ट्रेस कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की हमें इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे। और मेजर एक्स की जब इक्वेशन निकालते हैं साथियों तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, हमने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था। हो सकता है कि साथियों आपकी समझ में थोड़ा कम आ रहा हो, तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख के आएँ। मैं डिस्क्रिप्शन में स्पेशल उसका लिंक दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। छोटी सी वीडियो है, आपकी समझ में सब आ जाएगा साथियों। तो अब हमें निकालना है मेजर एक्स का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब हमें मेजर एक्स का इक्वेशन निकालना है। और इक्वेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर सीखा था a - 1/r², आर स्क्वायर नहीं साथियों, r1 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, x माइनस x1 प्लस hy - y1 इज इक्वल टू 0। ये साथियों मेजर एक्स निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर आपको मेजर एक्स फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको माइनर एक्स निकालनी है तो r1 के प्लेस पर आप r2 रख दें, आपको मिल जाएगी माइनर एक्स का इक्वेशन। लेकिन जब हम किसी भी कर्व को ट्रेस करते हैं तो वहाँ पे हमें माइनर एक्स का इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइनर एक्स को हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हम बिल्कुल डीपली सीखेंगे कि भैया कैसे है, क्लियर है। चलते हैं हम, चलिएगा साथियों। ए की वैल्यू देखिए साथियों, ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली है 8/9, ये देखिएगा यहाँ पे। एच की वैल्यू -2/9 पुट करेंगे,
और साथ ही ये जो आपको दिखाई दे रहा है x1 y1, ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, वो हमें यहाँ पे पुट करने हैं। चलिए जल्दी से अब यहाँ पे इसे सोल्व कर लेते हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। 8/9 माइनस R1 की वैल्यू साथियों हमने अभी निकाल ली है। R1 की जो वैल्यू है वो 3/2 है। देखिए साथियों, आप यहाँ पे 3/2 रखोगे तो यहाँ पे 9/4 होगा, और ये उल्टा होने के बाद ये ऐसे हो जाएगा 4/9। क्लियर है? x माइनस x1 के स्थान पर साथियों देखो, हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे, और सेंटर के कोऑर्डिनेट साथियों ये थे। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार साथियों मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। 3/2, 2 ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है। x के प्लेस पर 3/2 रखना है और y के प्लेस पर हमें 2 रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे बार बार बैक जाएंगे तो वीडियो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। x1 के प्लेस पर आप 3/2 रखें, प्लस h की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी -2/9, और y माइनस y1 के प्लेस पर आप 1, मैं ही भूल गया सर भाई क्या था, ये 2 है शायद, ये 2 है इजिकल टू 0। अब साथियों हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे इसका जो नीचे का जो नंबर है वो बिल्कुल सेम है, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आप मेरे से अच्छा सोल्व कर सकते हो। 4/9 आपको यहाँ पे मिलेगा, इंटू x माइनस 3/2 प्लस माइनस 2/9, और y माइनस 2 इजिकल टू 0। 4/9 की मल्टीप्लाई आप अंदर करें इसके, 4/9 इंटू एक्स, और 12/18। जब आप 4/9 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4 3 ज़ा 12 और 9 2 ज़ा 18, माइनस 2/9 की गुणा अंदर करें, मल्टीप्लाई अंदर करें, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4/9 इजिकल टू 0। तो साथियों यहाँ पे आप जब इसे सोल्व करोगे तो ये होगा 4/9x माइनस 2/9y प्लस, देखिए साथियों मैं इसे डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। यहाँ पे ये जो 18 है ये इसका एलसीएम हो गया 18। जब आपने इसका एलसीएम ले लिया तो साथियों यहाँ पे बचेगा 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 इजिकल टू 0। अब साथियों हम इन सब का एलसीएम लेंगे, तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपको लास्ट में एक इक्वेशन मिलेगी, और लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगी साथियों उसका समीकरण होगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। ये मेजर अक्स का इक्वेशन है साथियों, ये मेजर अक्स का इक्वेशन, शायद फ्रेम कट गया। जब इसे आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। आप इसे थोड़ा सा ऐसे भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, y को आप उधर की साइड ले जाएं, तो जब आप y को उधर की साइड ले जाओगे तो ये प्लस का होगा, यहाँ पे सिर्फ ये दो वैल्यू बचेंगी 2x माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा उस कर्व को ट्रेस करने में साथियों। क्लियर है? अब देखिएगा साथियों, हमने इस वीडियो के इससे पहले वाली जो वीडियो थी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कि एसेंट्रिसिटी कैसे निकाल सकते हैं, उत्केंद्रता, और फिर हमने फोकी बोल रखा था कि भाई कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टरीज कैसे निकाल सकते हैं, नियता। लेकिन साथियों हम इस क्वेश्चन के अंदर ये सब नहीं निकाल लेंगे, सिर्फ फोक की फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें फोक ही पूछ रखा है, ये तो हमें पूछे ही नहीं इसने। क्योंकि क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ के देख सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे समझ पाओ। हमें ट्रेस दी कर्व, ये कर्व हमें ट्रेस करना है, पहला काम है। दूसरा काम क्या है, फाइंड फोकी, मतलब हमें फोकी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्लियर है? सो दैट इट्स एक्सिस लाई अलोंग, यानी हमें एक तो मेजर एक्स निकालनी है, उसका इक्वेशन ये आना चाहिए, और माइनर एक्स का ये। लेकिन ये चीज़ हमने साथियों प्रूव कर दी है, आप यहाँ पे चेक करें, ये माइनर एक्स का इक्वेशन ही है जो हमने अभी निकाला है। ये देखेगा यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। ये हमें शो करना था, प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। ये भी हम कर लेंगे लास्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो हम इसे ट्रेस करना सीखेंगे कि भैया हम इसे ट्रेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है साथियों, मकसद ही ये है कि भैया ट्रेस कैसे करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के सामने कि हम इसे ट्रेस कैसे करें। देखिए साथियों, अब हम इसे कैसे ट्रेस करेंगे, ये बिल्कुल आसान है। हमने ये एक्स एक्स और वाई एक्स हमने पहले ड्रॉ करके रखे, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। साथियों हमने ये छोटी क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि भैया ये एक्स एक्स है, शायद आपको दिख नहीं रहा कि कम दिख रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्स है और साथियों ये है वाई एक्स। क्लियर है? सबसे पहले आपको करना क्या है साथियों, जो हमने मेजर एक्स निकाल ली थी, उस मेजर एक्स को आपको यहाँ पे ट्रेस करना है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। कैसे करना है साथियों, देखिएगा हमारी जो मेजर एक्स थी साथियों, जो हमने अभी इक्वेशन निकाला है, वो है यहाँ पे, मैं नोट करके दिखा देता हूँ, 2x माइनस वाई माइनस 1। देखिए साथियों,
2x माइनस वन माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। ये साथियों हमारी मेजर एक्स है। मेजर एक्स को आप थोड़ा सा ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। इसे y को आप उधर की साइड ले जाएं और यहाँ पे मिलेगा y बराबर 2x माइनस 1। ये देखिएगा साथियों, आप ये हमारी मेजर एक्स है साथियों, ये हमें जो है ड्रॉ करनी है। सबसे स्टार्टिंग में हमारा यही मेन मकसद है, यही हमारा एक पर्पज़ है कि हम इसे सबसे पहले ड्रॉ करें। साथियों मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे समझा पाऊँ, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों एक वीडियो को बनाने में, उसे अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और इतना ज़्यादा मेहनत लगती है कि साथियों बस हम लोग जानते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर साथियों इस वीडियो से मदद मिल रही हो और आप चाहते हैं कि हम आगे भी इन चैप्टर्स जो और चैप्टर्स हैं उन्हें अपलोड करें, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का फ़ायदा उठाएं। देखिए साथियों चैनल आपका ही है, बस हम तो इसके ऊपर काम करते हैं साथियों। देखिए साथियों ये जो इक्वेशन है y बराबर 2x माइनस 1, आप इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करें सबसे शुरू में। देखिएगा साथियों जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से, क्योंकि हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि स्लोप आपको मिलेगी यहाँ पे 2। क्लियर है, ये 2 मिलेगी आपको स्लोप। ठीक है साथियों, चलिएगा अब यहाँ पे ये c की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, -1। c का मतलब साथियों ये है कि जैसे कोई भी लाइन है, ये c का मतलब इंग्लिश में होता है साथियों इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब क्या है साथियों, वाई एक्स पर कटा अंत्यखंड, यानी वाई एक्स को ये -1 कट करेगी, यहाँ पे -1 ऐसे कट करेगी इक्वेशन, यहाँ पे ऐसे वाई एक्स को ऐसे कट करेगी। इसका मतलब ये है। अब इसका मतलब साथियों समझें आप, थोड़ा सा इशारा है ये कि अगर m की वैल्यू साथियों 1 के केवल होती है, यहाँ पे ऐसे सपोज करें आप, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं m बराबर tan थीटा, और थीटा इजिकल टू आपको मिलता लास्ट में 45 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री से साथियों हमें ये पता चलता है कि हमारी जो मेजर अक्स होगी वो साथियों बिल्कुल ये 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे होगी, हमें ये पता चलता है। अब ये जो है 1 साथियों, ये 1 तो है नहीं, 1 का तो ये 2 गुना है, देखिए 2 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है साथियों कि जो हमारी मेजर एक्सिस है वो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर ना होकर हल्की सी ऐसे झुकी हुई है, ऐसे करके झुकी हुई है। और झुकने के साथ साथ साथियों वो वाई एक्स को भी इंटरसेक्ट करती है। देखिएगा हम ऐसे इससे ऐसे ड्रॉ करते हैं, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा साथियों। ये हमने मेजर एक्स ड्रॉ कर ली, और हमने ये सॉरी वाई एक्स को ही हमने क्यों मिलाया, वाई एक्स को हमने इस वजह से मिलाया क्योंकि भैया बोल रखा है कि c इजिकल टू -1, यानी एक्स एक्स पर ये इतना अंतखंड ड्रॉ करेगी, इस वजह से हमने ये सॉरी वाई एक्स पर ये इतना अंतखंड ड्रॉ करेगी, इस वजह से हमने यहाँ तक ये मिला रखी है। क्लियर है, चलिएगा अब साथियों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी इलिप्स को ट्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेंटर इसके रखने पड़ते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट साथियों, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने ये निकाल लेते, आप थोड़ा सा गौर करें, 3/2, 2 3/2, ये हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे। हो सकता है कि आपके याद ना हो, और याद ना हो तो आप साथियों यहाँ पर चेक करें, हमने ये निकाल लेते सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये देखिएगा 3/2, 2। तो ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले आप सेंटर को यहाँ पे सेट करें। देखिए साथियों बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आ सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हमें क्या करना है, सेंटर का मतलब साथियों ये है कि एक्स एक्स पर 3/2 और वाई एक्स पर हमें 2 चलना है। देखिएगा साथियों आप ये मान के चलें कि जो 3 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो सपोज करें कि 1 ये है और थोड़ा सा आधा चले, ये हमारा 3/2 है साथियों, और ये हमारा वाई एक्स पर है 2, ये आप सपोज करें। तो इसका मतलब ये है साथियों कि हमें यहाँ मिल गया इसका सेंटर, हमने यहाँ पे लिख दिया सी। क्लियर है, जो हमें ट्रेस करना है, जो हमें यहाँ पे चित्र बनाना है इलिप्स का, उसको हमें सेंटर मिल गया यहाँ पे कि ये है इसका सेंटर। आसान बात है, समझ में आ गई होगी। चलिएगा अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं साथियों। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने ये मेजर एक्स ड्रॉ कर रखी है, इस मेजर एक्स की लेंथ चेक करनी है आपको कि इसकी लेंथ है कितनी, कितनी लंबाई रखें हम इसकी। तो इसकी जो लेंथ है साथियों वो है 3। यहाँ पे देखें, आपको शायद ये फ्रेम कट गया, ये देखिए
मेजर अक्स तो साथियों 3 है और माइनर अक्स है यहाँ पे 2। तो 3 का मतलब ये है साथियों, 3 का मतलब ये है, हमने 12th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा है कि जितना मेजर अक्स इधर की साइड होगा उतना ही इधर की साइड होगा। यानी 3 का जो हाफ होता है साथियों, 3/2 सपोज करें हमने ये पॉइंट मान लिया ऐसे करके, और 3/2 हमने ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे करके मान लिया। मतलब ये है साथियों कि अगर मेजर अक्स सपोज करेगी आप 4 है लेंथ उसकी, तो आप 2 इधर की साइड लेंगे, 2 इधर की साइड लेंगे, और आप इसे पूरे को नोट करोगे तो आपको ये 3 मिलेगा। क्लियर बात है, सॉरी, हाँ सो ये 3 मिलेगा आपको। देखो क्योंकि 3/2 को आप सोल्व करोगे, तो आप जैसे इसे सोल्व करोगे तो आपको ये 100% 3 मिलेगा। क्लियर है। चलिएगा आप थोड़ा सा ऐसे हम इसे ड्रॉ करके दिखाते हैं कि आगे हम कैसे ड्रॉ करें। साथ ही जब हम ये 5 पॉइंट्स फाइंड कर रहे थे तो हमने इसके अंदर एक चीज़ सीखी थी कि भैया हमें माइनर अक्स का इक्वेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें लेंथ की ज़रूरत है। देखिए साथियों, लेंथ इसकी कितनी आई थी, हमने पढ़ी थी, माइनर अक्स की लेंथ है 2। क्लियर है। 2 का मतलब ये है साथियों कि जो हमारी माइनर अक्स है वो जितनी 2 है ना, यानी 1 इधर की साइड होगी, 1 इधर की साइड होगी। तो क्लियर है। आप थोड़ा सा अंदाजे से ऐसे खींच सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अंदाजे से, क्योंकि एक्यूरेट तो हम यहाँ पे से ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे करके हमने ये फाइंड कर ली कि भैया जो हमारी माइनर अक्स है वो 1 इधर की साइड है और 1 इधर की साइड है। क्लियर है, क्योंकि हमें तो 2 लेंथ रखनी है ना इसकी। अब जब हम इलिप्स को ड्रॉ करते हैं साथियों तो उसके अंदर यही चीज़ें आती हैं, एक तो मेजर अक्स और एक आती है माइनर अक्स, एक आती है मेजर अक्स और एक आती है माइनर अक्स। क्लियर है साथियों। और ये हमारा ड्रॉ हो गया इलिप्स। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों आपकी समझ में एक एक पॉइंट आया होगा। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मुझे भी उम्मीद है कि हमने इतनी मेहनत की है कि शायद आपकी समझ में पूरा पूरा आया होगा। साथियों इस क्वेश्चन के अंदर अब ये 2 पॉइंट बचे हैं। पहला पॉइंट क्या है साथियों कि हमें एक तो माइनर एक्स का इक्वेशन निकालना है, माइनर एक्स का इक्वेशन निकालना है एक तो, और सेकंड नंबर पे हमें क्या निकालना है, फोक की। तो साथियों जिससे कि वीडियो इतना लंबा ना हो, क्योंकि अपलोड करने में भी प्रॉब्लम है और बच्चों को देखने में भी प्रॉब्लम है। तो ये हम दोनों पॉइंट्स जो हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आसान है, जो मुश्किल काम था साथियों वो हम ऑलरेडी पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। ये इलिप्स है साथियों और इसका इक्वेशन है यहाँ पे y = 2x - 1। तो हम ऐसे इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इलिप्स के जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल से कुछ भी सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि हाँ आप एक एक क्वेश्चन कर सको बीएससी के अंदर, तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पेशेंस के साथ बिल्कुल फ्री होकर वीडियो को देखें, जिससे कि आप वीडियो को स्किप ना कर पाएँ। और स्किप अगर आप नहीं करते हो तो आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। और साथियों एक काम ज़रूर करना, अगर आपको लगता है कि भाई भैया वाकई ही इस चैनल से आपको बड़ी मदद मिली है, बड़ी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। क्योंकि साथियों एक बुक्स के टीचर्स बाहर बाज़ार में लगभग 1200 रुपये तक पे करने पड़ते हैं साथियों, और हमें 3-4 महीने तक अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। और उससे भी अच्छी चीज़ आपके घर चलकर आ रही है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ फिजिक्स विजन साथियों आपका चैनल है, हम तो सिर्फ इसके ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, मेहनत करते हैं। चैनल आपका है साथियों, अब आपकी मर्जी है, डिसीजन आपका है। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।